दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे देश में खास तौर पे हमारे नवयुवकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। और रोजगार की समस्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक है। अब किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी बॉडी के लिए ये बहुत मुश्किल है कि सभी को रोजगार दे सके। इसलिए आवश्यक है कि खास तौर पे मैं अपने ग्रामीण भाइयों से कहना चाहूँगा, जो युवा साथी हैं, कि आप गाँव में रह के अपना ही रोज़गार शुरू करें। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएँगे, साथ ही आपका रोज़गार, आपका काम जब फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसमें आप गाँव के दूसरे युवकों को भी शामिल करके देश में जो बेरोज़गारी की समस्या है, उसको कम करने में सहायता कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गांव में रह के कौन से रोजगार हैं जो किए जा सकते हैं। बहुत सारे हैं। पशुपालन हम सदियों से करते आ रहे हैं। अगर आप डेयरी का काम शुरू करें तो वो एक अच्छा मुनाफेदायक व्यवसाय हो सकता है। मछली पालन आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक व्यवसाय ऐसा है जो दिन ब दिन उन्नति कर रहा है, और वो है फूलों की खेती। साथियों, अगर आप फूलों की खेती की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको अधिक आमदनी होती है। फूलों की खेती को अगर आप व्यवसाय के रूप में अपनाएं तो इसके कई हिस्से हैं जिसमें आप अलग अलग व्यवसाय कर सकते हैं। यानी फूलों में ही आप कई तरह के फूल लगा सकते हैं, जैसे खुले हुए फूल हैं या गुच्छे वाले फूल हैं। इसके अलावा आप दुकान खोल सकते हैं जिसमें आप जो कटिंग है फूलों की उनको बेच के अपना व्यवसाय चला सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास थोड़ी सी जमीन है, जमीन बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। शुरुआत आप करें गेंदे के फूल से। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अगर फूलों के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो किसी भी सरकारी संस्थान से, बहुत सारे सरकारी संस्थान हैं जो इसका प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। आप पहले ट्रेनिंग लीजिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कीजिए, उसके बाद ही आप फूलों के व्यवसाय को शुरू कीजिए। शुरू में जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि आपको अगर फूलों का व्यवसाय करना है, फूलों की खेती करनी है, तो आप गेंदे के फूल से शुरू कीजिए, क्योंकि गेंदे के फूल की खेती में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। और जैसा आप सभी जानते भी होंगे कि गेंदे के फूल की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती है। गेंदे का जो फूल है वो अलग अलग मौसम में उगाया जा सकता है। यानी जितने हमारे यहाँ मौसम है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सभी में गेंदे की खेती की जा सकती है। और इसके लिए अलग अलग किस्में भी निश्चित की गई हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही किस्म लेके तीनों मौसम में लगाएं। नहीं, हर मौसम की अलग किस्म आप उसको लीजिए और उससे अपना व्यवसाय शुरू कीजिए। बाजार की जहां तक बात है तो फूलों के जो बाजार हैं उसमें फूलों की मांग दिन ब दिन बढ़ती है, आज तक कभी भी कम नहीं हुई है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि फूलों के क्षेत्र में आमदनी का जरिया बहुत अच्छा है, लाभ के अवसर इसमें अधिक है। उसके अलावा आप अगर संरक्षित खेती करना चाहते हैं, यानी आप शेड बना के उसके अंदर खेती करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप गुलाब इत्यादि जो फूल हैं उनकी खेती कर सकते हैं। कुछ जो किसान हैं, युवा साथी हैं, वो गुलाब से भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फूल हैं जिनको आप लगा के अपने खेत में और उनसे मुनाफा कमा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप अपनी रुचि इस तरफ दिखाइए, प्रशिक्षण लीजिए और उसके बाद इसको शुरू कीजिए। अब आप जानते ही हैं, अभी आने वाला जो मौसम है, जो समय है, वो त्योहारों का है। अभी नवरात्रि खत्म हुए हैं, नवरात्रों में फूलों की बहुत मांग थी। अब दीपावली आएगी, दीपावली पे भी मांग जो है बढ़ जाती है। साथ ही साथ आजकल हर समय, चाहे जन्मदिन कोई मना रहा है, शादियां हैं, हर एक फंक्शन में आपको फूलों की आवश्यकता पड़ती है सजावट के लिए। इसके अलावा फूलों से एक और काम आप कर सकते हैं कि जैसे ही हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं
चाहे हम मंदिर में इस्तेमाल कर रहे हैं, शादियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद अक्सर ये देखने में आया है कि हम उनको फेंक देते हैं। आप ऐसा ना करें। या जो हमारे युवा साथी है वो इस काम को करना चाहे तो आप इस्तेमाल किए हुए फूलों से भी अपना व्यवसाय कर सकते हैं। आप उनको सुखा लीजिए, इकट्ठा कीजिए, सुखाइए, उसके बाद उनके रंग बना सकते हो आप उनको। हमारे जो कागज बनता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर वेट बन सकता है, यानी कई इस्तेमाल इसके हैं। अगर आपके फूल जैसे गुलाब का फूल है, एक दिन में खराब नहीं होता है, तो उसकी पंखुड़ियों का इस्तेमाल आप इत्र में या गुलाब जल बनाने में भी कर सकते हैं। कुल मिला के सवाल ये है दोस्तों कि आपको आगे बढ़ना होगा। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के पीछे ना भागिए, आप अपना मन बनाइए और फूलों के क्षेत्र में आइए। इसके साथ ही साथ बहुत सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, उसकी जो वेबसाइट है आप उस पर जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो से फूलों के बारे में कार्यक्रम होते हैं, उनको सुनिए, उनसे जानकारी लीजिए, उसमें जो एक्सपर्ट आते हैं उनको अपनी समस्या बताइए और उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। प्रशिक्षण जरूर लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि किसी के काम को अगर शुरू करना है तो उसके बारे में पूर्णतः जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उम्मीद है आप इस क्षेत्र में आएंगे, अच्छा मुनाफा कमाएंगे, तरक्की करेंगे। थैंक यू।